गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया में पॉपुलेशन टॉपिक, पॉपुलेशन जनसंख्या। इसमें हम भारतीय जनसंख्या के बारे में कुछ उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ग्रोथ का क्या ट्रेंड रहा है और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। तो आइए जानते हैं भारतीय जनसंख्या के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। India accounts for 17.5% of global population, census 2011, while covers 2.4% of the global area. भारत के पास जहाँ की पूरे वैश्विक धरातल का मात्र 2.4% है, वहाँ हम पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% होल्ड करते हैं। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया जो है चाइना के बाद पूरे विश्व में पॉपुलेशन के दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। एंड पॉपुलेशन ऑफ 6 कंट्रीज दैट आर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 121.08 करोड़, जो कि पिछले सेंसस के अकॉर्डिंग है, वह यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश 6 कंट्रियों की कंबाइंड पॉपुलेशन के बराबर है। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। अगर हम इंडिया का पॉपुलेशन क्लॉक देखें 30 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग, तो इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ पर सेकेंड इज़ 1, पर आवर जो है दैट इज़ 2403, पर डे 57,685, पर मंथ इज़ 13,84,457 and per year it is 1,66,13,486। ये MaryIndia.net का डेटा है कि इंडिया में सेकेंड, आवर, डे और मंथ, ईयर वाइज किस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। देखिए, अगर हम 1901 से 2011 तक पॉपुलेशन ग्रोथ को एनालाइज करें तो पॉपुलेशन करोड़्स में अगर हम देखें 1901 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट वाज 23.83 करोड़। 51 में यह हो गई 36.10 करोड़। 91 में यह आंकड़ा था 84.64 करोड़। 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन 102.87 से रिकॉर्ड की गई एंड 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121.08 करोड़ हो गई थी। अभी जो 2021 ईयर है, इसमें सेंसस के आंकड़े आना बाकी है। ग्रोथ ट्रेंड अगर हम देखें इन द फर्स्ट 5 डिकेड्स ऑफ लास्ट सेंचुरी, दैट वाज 1901 to 1951, द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 12.27 करोड़। मीन्स जो हमारा 20वीं सदी थी उसकी अगर हम स्टार्टिंग के 5 दशक देखें तो पॉपुलेशन 12.27 करोड़ से इंक्रीज़ हुई, लेकिन उसके अगले 5 दशक 1951 से 2001 हम देखें पॉपुलेशन 66.77 करोड़ से इंक्रीज़ हुई। इफ़ अनदर डिकेड इज़ एडेड टू इट, अगर हम इसमें 21वीं सदी का पहला दशक मतलब 2001 से 2011 तक का भी पीरियड ऐड कर दें तो यह ग्रोथ हो जाती है 84.98 करोड़। इट इज़ अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यह एक जनसंख्या विस्फोट है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड बाय 408.1% इन 1901 to 2011। अगर हम ये पूरी एक सदी देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन 408% से इंक्रीज हुई है। एनुअल ग्रोथ रेट अलग अलग दशक का इस टेबल में दिया हुआ है, जिसमें हम देखें कि जो दशक 1911 से 1921 के बीच रहा, सिर्फ इसी में जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई है, बाकी सभी में जनसंख्या अलग अलग गति से इंक्रीज हुई है। द ग्रेट पॉपुलेशन डिवाइड, द ईयर 1921, जो 1921 हमने यहाँ देखा कि जिसमें ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हुई है, नेगेटिव ग्रोथ है। सो 1921 के ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है, बिकॉज डेमोग्राफिक
history of India, as it is the only year to have registered a negative growth in India's total population. एकमात्र यही एक साल था, या हम कह सकते हैं कि इस साल में जब जनगणना हुई तो यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर की गई। इसके अलावा हमेशा इंडिया की ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में पॉजिटिव रही है। क्या इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है? इज इंडिया फेसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? डेमोग्राफिकली एन एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 2 और मोर देन 2% इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2 या 2% से ज़्यादा है तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। For 3 decades, 1961 to 1991, India recorded an annual growth rate of more than 2% and was said to be facing population explosion. लोग पीछे टेबल में हम देखते हैं 2% से ज़्यादा जो है that is 1961 से 71, 71 से 81, 81 से 91। यहाँ पे एवरेज जो ग्रोथ रेट है वो रही 2% से ज़्यादा। तो यह एक फेज था जनसंख्या विस्फोट का। थ्रू द ग्रोथ रेट डिक्लाइंड आफ्टर द सिचुएशन ऑफ एक्सप्लोजन still persist due to large absolute size of population। हालांकि ग्रोथ रेट पे कुछ कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो वर्तमान में जनसंख्या अस्तित्व में है वह इतनी बड़ी साइज में है कि अभी भी हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। लुक, देयर इज़ अ सीन, इट्स अ सीन ऑफ रेलवे स्टेशन, और जहां हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। UNFPA पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, ये प्रोजेक्शंस कहते हैं कि इंडिया की जो अगर इसी तरह से चलता रहा तो इंडिया की पॉपुलेशन 2050 तक 169.9 करोड़ हो जाएगी, जबकि चाइना से हमारी पॉपुलेशन कम होके 152.8% हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस गति से चाइना की पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है उस हिसाब से हम जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पर आ जाएंगे। इंडिया ऑल सेट टू सरपास इंडियाज़ पॉपुलेशन बाय 2030 AD। अब देखिए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके स्टेजेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ। स्टैग्नेंट मतलब बहुत स्थिर गति से वृद्धि होना। पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ, जिसमें कि धीमी गति से वृद्धि होना। पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, बहुत तेज गति से वृद्धि होना। एंड पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विथ साइन ऑफ डिक्लाइनिंग, जब ग्रोथ रेट हाई है लेकिन आगे कमी के आसार नजर आ रहे हैं। स्टैग्नेंट ग्रोथ जो 1901 से 1921 है, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई थे। कॉजेज ऑफ डेथ रेट यहाँ पे मेनली थे प्लेग, एपिडेमिक्स, फेमाइन, लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब प्लेग, बहुत सारी महामारी, और उसके अलावा सूखा, खाने की कमी, जो विश्व युद्ध था, इन सब की वजह से डेथ रेट बहुत हाई थी। 1921 में जाकर इंडिया ने पॉपुलेशन की नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की। उसके अलावा एक समान गति से पॉपुलेशन में वृद्धि हुई थी। पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ अगर हम देखें तो 21 से 51 का जो पीरियड था, 1921 से 1951 का पीरियड, उसे स्लो ग्रोथ में कंसिडर किया जाता है। इस पूरे ड्यूरेशन में रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंक्रीज इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज ब्रॉट डाउन द हाई डेथ रेट, हाउएवर द बर्थ रेट रिमेन्ड हाई। यहाँ पे डेथ रेट कम हुई और बर्थ रेट हाई थी, लेकिन कुछ बहुत सारे रिफॉर्म्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंक्रीज हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए। सो दिस पीरियड इज टर्म्ड एज स्लो ग्रोथ रेट। उसके बाद में रैपिड जो ग्रोथ रेट था वो पीरियड था 51 से 91, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, भारत जैसे आज़ाद हुआ उसके बाद जो 5 दशक थे 20वीं शताब्दी के, दैट वाज हाई ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। Growth in agriculture, improvement in food security and supply, increase in health services significantly brought down the death rate. मीन्स एग्रीकल्चर में विकास होना, फूड सिक्योरिटी में वृद्धि होना,
फूड की सप्लाई इंक्रीज़ होना, हेल्थ सर्विसेज इंक्रीज़ होना, इन सब की वजह से डेथ रेट में बहुत कमी आई और बर्थ रेट जो है वह हाई रही. सो दैट वाज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अब अगर हम हाई ग्रोथ विद साइन ऑफ डिक्लाइनिंग की बात करें तो इसमें पीरियड आता है 91 से 2011. इसमें क्या है कि जो डेसिमल ग्रोथ रेट है वो कॉन्टिन्यूअस कम हो रही थी एंड कॉजेज इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे दैट वाज सक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. जो परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए एंड डिज़ायर फॉर अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. धीरे धीरे लोगों की एक अच्छे जीवन स्तर की जो डिज़ायर थी कि कम बच्चे होंगे, कम खर्चा होगा. उसके अलावा इंक्रीज इन एजुकेशनल लेवल, लोगों की शिक्षा में वृद्धि होना, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन वर्कफोर्स. जो वर्कफोर्स है उसमें फीमेल्स की भागीदारी बढ़ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम धीरे धीरे कम होना, इन सारे कारणों से हम कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में डिक्लाइन के सिंबल है. अब देखिए, हम अगर थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है मार्च 2020 तक 1.35 बिलियन एस्टिमेट की जा रही है. अब हम इसमें रीजनल ट्रेंड्स देखें तो देयर आर वेरिएशन इन ग्रोथ ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन एट रीजनल लेवल इन इंडिया. इंडिया में रीजनल लेवल पे दो तरह के वेरिएशंस है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ वेरिएशन, शॉर्ट टर्म ग्रोथ वेरिएशंस. लॉन्ग टर्म वेरिएशंस में हम देखें पिछले 110 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन 408.1%, 408.1% से इसमें वृद्धि हुई है एंड ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी दिस ग्रोथ वॉज अप्रॉक्सीमेटली 329%. द लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपिक्ट्स रीजनल वेरिएशंस. इसमें रीजन वाइज कुछ वेरिएशंस हैं और बेस्ड ऑन द वेरिएशंस इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. इसमें हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. एरियाज ऑफ वेरी हाई ग्रोथ, एरियाज ऑफ मॉडरेट ग्रोथ जिसमें बहुत अधिक वृद्धि है, जिनमें एक मध्यम वृद्धि है और जिनमें बहुत ही कम वृद्धि है. वेरी हाई ग्रोथ के लिए हम देखें तो देयर आर सम एरियाज मार्क्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. 3 बेसिक कॉजेज़ यहाँ पे जो मेन कॉजेज़ हैं वो है, एक तो इन माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स फ्रॉम बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. उसके अलावा अराइवल ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड हाई नेचुरल ग्रोथ रेट पोस्ट इंडिपेंडेंस. इन कुछ देशों में जहाँ पे हम इन कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में क्या हुआ कि बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से कई लोग आकर रहने लगे, बांग्लादेश से कई लोग गैर कानूनी तौर पे आके रहने लगे और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में नेचुरल रिसोर्सेज का ग्रोथ ज़्यादा होना, यह वेरी हाई ग्रोथ रेट के रीजंस थे. मॉडरेट ग्रोथ है जिसमें आता है पेनिनसुलर इंडिया एंड स्टेट्स ऑफ सेंट्रल प्लेन्स, ये इस कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद में लो ग्रोथ में आता है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वह लो ग्रोथ में आता है. बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए. वेरी हाई में आता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मॉडरेट में आता है इंडिया का मिडिल पार्ट और लो ग्रोथ में आता है इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी.